जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा था कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क अबाउट पॉइंट क्या होता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है, उनके बीच के रिलेशन हम लोग देखे थे। और हम लोग ने ये चीज देखा था कि उस टॉर्क को अप्लाई कैसे करता है, उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने किया था। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज देखेंगे कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन था, इसी तरह हम लोग आज ये चीज देखने वाले हैं टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, और ओमेगा जो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका क्या रोल होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है वो चीज देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसी एक पॉइंट के बारे में। अगर सपोज मान लो कोई हमारे पास पॉइंट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, तो किसी एक पॉइंट का हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में, वो चीज देखिए। तो सबसे पहले बात देखेंगे फॉर ए पॉइंट किसी एक पॉइंट मास के लिए, फॉर ए पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल। ठीक, अब ये चीज देखिएगा, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्सिस है ना, ये कोई सा भी हमारा एक जनरल एक्सिस है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इस एक्सिस से किसी भी आर डिस्टेंस पे, है ना, ये आर डिस्टेंस पे कोई हमारा एम पार्टिकल रखा हुआ है, और इसके ऊपर अगर हम लोग बोले तो अंदर की तरफ फोर्स है ना, मान लेते हैं क्या है, एफ हमारा फोर्स है। अंदर की तरफ फोर्स मतलब टेंजेंशियली फोर्स है, यानी कहने को तो ये एक्सिस है और इसके ऐसे है अंदर, इन द बोट के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें इसका टॉर्क लिखना चाहें तो टॉर्क हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, तो टॉर्क को हम लोग डिफाइन किए थे आर क्रॉस एफ, है ना, ये हमारा था आर क्रॉस एफ। यानी कि अगर हम लोग बोले यहाँ पे कि टॉर्क का हम लोग बात करें तो आर हमारा लिख देंगे, है ना, एफ हमारा क्या है, फोर्स है। अब हमें फोर्स को लिखना होगा, तो फोर्स हमारा तो एफ टी है, तो फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए टी, यानी कहना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम इंटू ए टी। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि ये हमारा आर हो गया, एम है। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग और चीज देखें, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। रिलेशन क्या है हमारे पास कि थीटा इज इक्वल टू जो हमारा होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। अगर हमारे पास छोटा सा थीटा है तो छोटा सा आर्क होगा और डिवाइडेड बाय रेडियस होगा। अब इन दोनों चीज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा, है ना। इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, यानी करने का मतलब है डी ओमेगा बाई डी टी, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1 बाई आर, आर तो हमारा कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि डी थीटा है, सॉरी, कि ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, वी बाई आर। यानी अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू वी बाई ए बाई आर। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ये रिलेशन हमारा कैसा बता कि थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। जब हम लोग ये बड़े के लिए लगा सकते हैं तो हम छोटे के लिए लगाते थे, डी थीटा बाई डी एक्स बाई आर। अब इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। यानी कहने का मतलब है कि ये एंगुलर और लीनियर के बीच का क्या है, एक रिलेशन है। तो अब यहां से एक चीज दिखेगा कि हम लोग इसी चीज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ही जगह हम लोग अभी देखें, अल्फा इंटू क्या होगा, आर, अल्फा इंटू आर। आर हमारा क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब यहां से देखिएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम, तो हमारा ऐसे ही रहेगा आर, है ना, ये हमारा क्या है, आर है। और यहां से देखेंगे तो ये अगर हम लोग बात करें इसका मॉड का, यानी आर एम अल्फा इंटू आर। तो यहां से देखिएगा आर आर को हम लोग एक जगह करते हैं, एम, है ना, ये हो गया एम, ये आर और ये आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर। तो टॉर्क के बीच में हमारा रिलेशन क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी टॉर्क का बात करें आई इंटू अल्फा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि AB के अबाउट अपने टॉर्क निकाला है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी AB के अबाउट ही होगा। अगर टॉर्क AB के अबाउट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी AB के अबाउट होगा। तो दिस इज अ टॉर्क अबाउट AB, है ना, ये चीज है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल के रिलेशन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि टॉर्क बोथ क्या होना चाहिए, AB एक्सिस यानी सेम एक्सिस। यानी कहने का मतलब कि टॉर्क AB एंड अगर हम बात करें IAB शुड बी विथ सेम एक्सिस, क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम एक्सिस के अबाउट ही होना चाहिए, ये चीज।
ठीक है, अब हम ये चीज देखेंगे कि ये तो हमारा पार्टिकल का हो गया। अब हम लोग पूरे सिस्टम के लिए लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा कि फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर हमारे पास एक से ज्यादा हो तो फिर हम लोग उनके बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी को कंसीडर कर ले। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो। तो अगर हम एक पूरे बॉडी को कंसीडर करते हैं, लेट से सपोज मान लीजिए ये हमारा एक बॉडी है, हमको पता है कि एक बॉडी में करोड़ों पार्टिकल होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक जनरल पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं। लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, डीएम पार्टिकल है ना। किसी भी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक डीएम पार्टिकल होता है। अब ये हमारा मान लेते ए और ये हमारा है बी, और इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा था, उसी तरह इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। अब हमें लिखना है क्या, टॉर्क इनटू अल्फा। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, यानी जो हमारा फोर्स है वो टेंजेंशियली फोर्स है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अब हम लिखेंगे कि छोटा सा टॉर्क है ना, छोटा सा यानी छोटा सा डीएम मास है तो छोटा सा टॉर्क लगेगा, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस, है ना, ये हमारे पास क्या, आर क्रॉस टी। अब यहां से ये चीज लिखेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर हमारा हो गया ऐसे। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि डीएम, है ना, डीएम फोर्स इज इक्वल टू, बात करें डीएम इंटू एटी, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फिर वही बात हो गया कि हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डीएम हो गया, है ना, यानी इसको चीज को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एंगल में और एंगुलर, क्या लेते हैं, एंगुलर में और लीनियर में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें कि टॉर्क, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू, ये है हमारा आर, ये हमारा आर, तो यहां से देखें तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डीएम इंटू अल्फा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि डीएम एक छोटा सा मास है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर यानी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है, स्क्वायर को क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये चूंकि छोटा मास है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटू अल्फा। अब एक चीज हमें याद रखना है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, या मान लीजिए कोई से जनरल एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल का ओमेगा, थीटा और अल्फा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये है कि अल्फा फॉर एवरी पार्टिकल के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया, डी अल्फा। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए आपने निकाला, यानी छोटे से पार्टिकल के निकाला, अगर आपको टोटल पार्टिकल के लिए निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। ठीक है, कहां से कहां तक, जीरो से टॉर्क फाइनल और जीरो से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल, जीरो से फाइनल, जीरो से फाइनल यानी टोटल, जीरो से टोटल, जीरो से टोटल। तो यहां से अगर हम डी क्या जाता है, अगर मैं बोलूं कि डी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टोटल टाउ, यानी डीएक्स का होता है एक्स होता है, तो टाउ का क्या होगा हमारे पास टी हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा हमारा हो गया, ठीक। अब डी आई का मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हमारा पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्टिकल का है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे एक्सिस का यानी पूरे बॉडी का है। तो अब मैं यहां से लिख सकूंगा कि ये हमारा ए बी के अबाउट है, तो ये भी हमारा कितना होगा, ए बी के अबाउट। तो यहां से हमें ये चीज लिखना है, क्या लिखना है, वो हमें ये चीज लिखना है कि टॉर्क ए बी, है ना, एंड आई ए बी शुड बी विथ सेम एक्सिस, अल्फा तो उसी एक्सिस के अबाउट होगा, टॉर्क ए बी एंड आई ए बी शुड बी विथ सेम एक्सिस, है ना, ये क्या होगा, सेम एक्सिस के अबाउट ही होता है। अब ये चीज देखिए, अब ये तो बहुत सा जनरल फॉर्मूला है, यानी कहने का मतलब कि अगर सिर्फ हमें यही चीज याद है तो आज के अभी तक जो पढ़े उसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं, ये चीज याद रखिए। अब हमें ये करना है कि इसको अप्लाई कैसे करें, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो देखिए इसको अप्लाई करने का बेसिक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपको, यानी अभी से अगर स्टार्ट करेंगे ना तो पूरा जब एंड होगा ना तब तक हम इसको आई इज इक्वल टू आई अल्फा को हम लोग लगाएंगे, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लोग लास्ट तक लगाएंगे। तो सबसे पहली बात हम इसको देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है इसको लिखेंगे कि अप्लाई करते कैसे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच लिखते हैं, पहली बात क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है,
देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में 2 स्टेप में बात करेंगे। स्टेप 1 है ना, स्टेप वन क्या बोलता है उस चीज को देखिए। स्टेप 1 ये बोलता है कि सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी किसी, ये सपोज मान ये हमारे पास क्या है एक ऑब्जेक्ट, तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो सबसे पहले आप उसका एफबीडी बनाओ, उसके बाद से उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को ड्रॉ करो। देखो कैसे, तो पहला स्टेप में क्या बोलता है स्टेप 1 कि ड्रॉ एफ बी डी। एफबीडी का मतलब क्या है कि टोटल फोर्स जितना उसके ऊपर लगता है सारे को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ द एफबीडी एंड ड्रॉ एफबीडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सीएम, एक्सेलरेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इन टू डायरेक्शन। हमें क्या करना है, 2 डायरेक्शन में इसको तोड़ देना है। पहला जो होगा हमारा डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल, 2 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ दो और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ दो। तो क्या होगा, इन हॉरिजॉन्टल और जो दूसरा होगा ना इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 का बात करते हैं। तो स्टेप 2 का अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, तो स्टेप 2 में ये वो चीज बोलता है कि हमें इक्वेशन को राइट करना है। तो राइट द 2 इक्वेशन है ना, राइट द 2 इक्वेशन में क्या क्या है, 2 इक्वेशन है ना, कौन कौन सा है इक्वेशन। पहला इक्वेशन अगर हम लोग बात करें तो पहला हम लोग लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, ट्रांसलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ट्रांसलेशन ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ या फिर ऐसे लिख लो सेकेंड लॉ है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात F इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू ACM है ना, F इज इक्वल टू मास इंटू ACM। ये हमारा क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, ये ट्रांसलेशन क्या हो। दूसरा हमारा पास होगा कि हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम लोग के लिए रोटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, रोटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ वो हमारे पास क्या होता है। देखिए इसमें जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज है कि अल्फा, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे है ना, कि यहाँ पे ये चीज होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। तो जैसे ये होता है क्या होता है, ट्रांसलेशन न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, ये रोटेशनल सेकेंड लॉ होता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, हमें क्या करना है, हमें ये चीज अप्लाई करना है कि टॉर्क अबाउट AB एक्सिस, यानी कोई सा भी जनरल एक्सिस IAB है ना, IAB इंटू अल्फा। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच ये है कि आप कोई सा भी बॉडी दे, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी का सबसे पहले आप एफबीडी बनाओ और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना उसको 2 डायरेक्शन में तोड़ दो, एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ दो, एक वर्टिकल में तोड़ दो, ठीक है। दूसरा स्टेप हमें ये चीज बोलता है राइट 2 इक्वेशन, हमें 2 इक्वेशन लिखना है। पहला ट्रांसलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल टू M इंटू AC है ना, यानी हमारा जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बल्कि फोर्स नहीं एक्सटर्नल फोर्स अगर हम बात करें, इज इक्वल टू मास इंटू ACM। उसके बाद से तो रोटेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ का रोटेशन होता है। तो इन 2 इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपके सामने हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास कोई ऐसा रड है ना, कुछ इस टाइप का रड है। अब उसे इस पॉइंट पे हिंज किया गया है। ये हमारा एक रड है ना, जो कि यूनिफॉर्म है ना। अगर बोले कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा है ना पूरे थ्रू आउट। इसका मास क्या है, M है, और इसका लेंथ क्या है, L है ना। उन्होंने बोला है कि अगर मैं बोलूंगा कि इस इंस्टेंट पे ओमेगा, एट दिस इंस्टेंट, at this instant
इस इंस्टेंट पे हमें क्या दिया है ओमेगा, यानी ओमेगा से वो क्या कर रहा है घूम रहा है ना। उन्होंने बोला है इन वर्टिकल प्लेन, उन्होंने बोला है इन ए वर्टिकल प्लेन, देन फाइंड the horizontal and vertical, then find the horizontal and vertical force of hinge force, है ना। उन्होंने बोला है then find the hinge force, है ना, hinge force यानी force applied by hinge, force applied by hinge on rod, रड पे कितना फोर्स अप्लाई करता है वो चीज हमें बताना है एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे। पहली बात है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होता है, सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होता है कि आप इसका क्या करो एफबीडी ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला है स्टेप 1 हमारे पास क्या बोलता है कि इसका एफबीडी ड्रॉ करो, ठीक। पहले कर लेते हैं स्टेप फर्स्ट में हमारा बोलता है एफबीडी ड्रॉ करो। सबसे पहली बात है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। सपोज मान लेते हैं कि इसको समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का सम आता है। कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक बुक है ना। अब मैं इसे बोलूंगा ये हमारा बुक है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल अगर बोलता है ना तो एमजी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। जैसे सपोज मान लीजिए ऐसे रखा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो एमजी तो नीचे का है ना। अब इसको आप कैसे भी लेके जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एमजी का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, है ना। अगर फ्रिक्शन होगा तब फ्रिक्शन का जो बोले नॉर्मल और एमजी के बराबर होगा, लेकिन उसका ज्यादा कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर सपोज मान लो इसी चीज को अगर हम बोले इन वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया ऐसे। हॉरिजॉन्टल का जब भी ऐसे बोले ना तो आपको एमजी का ज्यादा इफेक्ट नहीं लेना, यानी एमजी को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर सपोज मतलब वर्टिकल का बात बोले तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है ऐसे। जैसे सपोज मान ये हमारा एक रड है, तो जब भी हमारा अक ऐसे है तो अभी यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको यहाँ करते हैं तो ये देखिए ये कहाँ नीचे आ गया, ऐसे करेंगे तो कहाँ नीचे आ गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल में यहाँ रखो कहीं रखो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें एमजी आए और एमजी के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है। जैसे सपोज वाले ऐसे है, इसको हम ऐसे उठाए, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक एमजी ऐसी फोर्स है जो यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और वो टॉर्क हमें क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा। तो वर्टिकल प्लेन का मतलब ये होता है जिसमें एमजी का इफेक्ट हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है इन वर्टिकल प्लेन, यानी अभी ये क्या है ऐसे है, यानी ऐसे क्या एकदम एंड पॉइंट पे रखा हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मतलब इसको हम लोग ओमेगा से घुमाते हैं, यानी इस इंस्टेंट पे ओमेगा से घुमाते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए जब भी रड का हिंज पूछे ना, हिंज फोर्स जब भी पूछे तो जहां भी हिंज होता है ना वहां पे दो फोर्स को आप इंडिकेट कर दो। पहला इंडिकेशन आपको करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, चाहे वो जैसे भी लगो। यानी कहने का मतलब है कि ये सपोज मतलब ये एक रड है ना, हो सकता है कि रड को ऐसे लगे, है ना, हो सकता है कि रड पे ऐसे लगे, हो सकता है किसी वर्टिकल लगे, हो सकता है किसी एंगल पे लगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वो जिधर भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो बोले कि वो ऐसा लग रहा है, अगर वो ऐसे लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर टूट गया, तो हम बोलेंगे इसको हटा के हम इसके कंपोनेंट को लिख देंगे। तो अब हमें याद रखिएगा कि जब भी आपको बोले ना, चाहे वो किधर भी लगे, किधर भी डायरेक्शन में लगे, हमेशा दो डायरेक्शन में आपको तोड़ देना है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम क्या मान लेते हैं कि अभी जो नॉर्मल हमारा क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये इधर भी लग सकता है, ये नीचे भी लग सकता है, जैसे भी लगता है हमको नहीं पता, हमने जस्ट अज्यूम किया है। सॉल्व करेंगे, प्लस आएगा तो ठीक माना है, माइनस आएगा तो गलत माना है। मैंने क्या बोला कि आपको जस्ट राइट कर देना है। प्लस आएगा तो समझो कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, माइनस आएगा मतलब जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। गलत का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे ये दो हो गए, उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, कुछ लगे या ना लगे एमजी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद से यहाँ पे ये चीज देखेगा कि यहाँ पे अगर बोले ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ मास, तो हमें सेंटर ऑफ मास को ड्रॉ करना है। तो सेंटर ऑफ मास का दो एक्सेलरेशन हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ACM हॉरिजॉन्टल, और एक हमारे पास जो है वो हो सकता है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। ये हमारा तो है mg, ये हमारा mg, तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा नीचे, तो उसको बोलते हैं ACM, है ना, इन वर्टिकल। ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, उसके बाद से दो इक्वेशन लगाना, एक ट्रांसलेशन का एक रोटेशन का। अब यहाँ पे चीज देखेगा कि इस डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखें
तो सबसे पहली बात क्या है, mg का फोर्स है और nv नॉर्मल फोर्स है। उसके बाद से क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिएगा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसके पास एक सेंटीपिटल फोर्स होता है। ये मान लो ऐसे है, अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका कोई ना कोई सेंटीपिटल फोर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे देखें तो वो क्या कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स होगा, यानी वो सर्कल में मूव कर रहा है कुछ ऐसे, है ना, वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। तो सर्कल पे अगर मूव करेगा ऐसे तो उसके पास सेंटीपिटल फोर्स होगा। तो यहां से बोलेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, यानी अगर मैं बोलूंगी ACM अगर बात करें तो क्या होता है V²/R, या फिर हम बोले ω²/R, यही होता है। तो अब इसका मतलब है कि हम तो हमारे पास तो V दिया नहीं है, ओमेगा दिया है, तो ω²/R। अब यहाँ पे देखिएगा कि mg तो यही रहने दो, इसको इधर लेके आता है, mω²/R = mv। तो यहां से देखिएगा कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होता है, mg - mo²/R। तो इतना हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल वाला हिंज फोर्स हो गया। दिस इज ए वर्टिकल हिंज फोर्स, है ना, इतना वो फोर्स लगा रहा। क्यों, mg हमें पता है, ओमेगा हमें दे रखा है, R दे रखा है। अब हमें पास आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो NH सिर्फ एक ही फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है। अगर हमें पता है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है तो इसका कितना है, मास है m, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अल्फा होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है, देखिए क्यों, क्योंकि हम इसके अबाउट लगाते हैं तो इसका और इसका टॉर्क क्या होगा, 0, और mg इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो टॉर्क हमेशा कब होता है, टॉर्क हमेशा कब होता है, एक फोर्स होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन ये mg से अगर बात करें, इस पॉइंट के अबाउट निकाले तो mg तो इसी पॉइंट से पास हो जा रहा है, तो उसका r क्या है, 0 है। इसलिए अभी कोई टॉर्क नहीं, अगर कोई टॉर्क नहीं यानी अल्फा नहीं, अगर अल्फा नहीं तो A टेंजेंशियल 0 है। अगर A टेंजेंशियल 0 है तो A टेंजेंशियल 0 है, तो हमारा हो गया NH = हमारा 0। तो यहां से देखिए कि वर्टिकल डायरेक्शन का हिंज फोर्स ये होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हिंज फोर्स ये होता है। ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब वो बोला क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक रड है ना, ठीक है, इसको यहां से हम लोग हिंज कर लिए हैं। अब ये बोलता है इसका क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म है ना, जो रड है हमारा क्या है, यूनिफॉर्म रड है, जिसका मास m है और लेंथ l है। अभी ये क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यही समझिए, ये हमारा क्या था, वर्टिकल प्लेन, ये हमारा क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी स्मूथ इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी क्या है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये अभी क्या है, ओमेगा से घूम रहा है, जो कि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ओमेगा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये रोटेट कर रहा, ओमेगा = कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, मास है, स्मूथ प्लेन। फिर उन्होंने बोला क्या है कि फाइंड द, उन्होंने बोला है फाइंड द, है ना, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना होगा वो चीज हमें बताना है। अब यहाँ पे ये चीज सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, मिड पॉइंट पे टेंशन आगे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमेशा क्या करो आप, FBD बना और एक्सेलरेशन मान लो। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि FBD बनाएंगे, तो सबसे पहली बात है कि ये हमारा हो गया हिंज, ये हमारा हिंज से अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, पूरा एक रड है ना, कुछ इस टाइप का हमारा एक रड है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसका टेंशन निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट का मतलब इतना है, तो इस चीज को हम लोग ड्रॉ ही नहीं करेंगे, है ना, ऐसा। यानी अगर मैं बोलूं कि इसका हाफ पार्ट जो है ना, हाफ पार्ट यानी L/2 लेंथ है, और यही हमारा है मिड पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि पूरे रड में से, यानी पूरे रड में से इसके हाफ को हम लोग कट करते हैं, तो जैसे हम हाफ को कट करते हैं तो मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन मान लेते हैं T है ना, क्योंकि ये सेंटर यहाँ पे पूरे रड का सेंटर होगा, इसका टेंशन यहाँ पे ये है। अब हमें पता है कि ये जो है ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, ओमेगा से घूम रहा है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी ये को निकल मतलब कुछ ऐसे है, और ऐसे 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 घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर वो घूम रहा है तो नीचे क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो वो तो बैलेंस है, उसका कोई रोल
नहीं है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अगर ये सर्कुलर में घूम रहा है तो इसके पास कोई ना कोई एक जरूर सेंटीपिटल फोर्स होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन प्रोवाइड कर रहा है क्या, सेंटीपिटल फोर्स। यहां से अगर हम लोग देखें कि अगर हम बोले टेंशन हमारे पास क्या है, कि टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कि टेंशन इज इक्वल टू मास, है ना। टेंशन इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो mv स्क्वायर, अगर मैं बात करूं टेंशन, तो टेंशन का बात करें तो वो क्या होता है, ओमेगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा क्या है कि जो भी फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब हम आर किसका ले, ये पार्टिकल का ले तो ये कितना L/2, इस पे लेंगे तो कितना L के डिस्टेंस पे, तो किस पॉइंट का पार्टिकल ले, है ना। तो हमें पता है कि जब भी ये सब चीज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर का पार्टिकल लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पार्टिकल है, ये हमारा देखें तो L/2 डिस्टेंस पे, ये हमारा क्या L पे है, तो किसका ले, आर हमें तो लेना है एक्सिस से, है ना। आर हमें क्या लेना है, एक्सिस से। तो अब हम बोलते हैं कि ना ये लो ना ये लो, इसका सेंटर लो। अब सोचो कि जो हमारा m/2 लेंथ का है, यानी m/2 लेंथ है, उसका सेंटर हम लोग क्या होगा, तो वहां पे देखिएगा तो ये हमारा कितना है, ये हमारा पास है L/2। तो यहां से अगर मैं बोलो ये कुछ ऐसे है ना, ये हमारा कुछ ऐसे है, तो ये हमारा क्या है L/2, तो ये हमारे पास कितना होगा L/4। क्यों, ये टोटल हमारा कितना है L/2, तो इसका आधा कितना होगा L/4। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा L/2, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा L/4। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि L/2 प्लस में L/4 विच इज इक्वल टू कितना होगा 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना 2L प्लस में L यानी 3L/4। इसका मतलब यह है कि टेंशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना मास ओमेगा, तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट ओमेगा दे रखा उन्होंने, है ना। आर की जगह पे क्या रखेंगे 3L/4, ये हमारा होगा 3L/4। तो यहां से देखेंगे जो टेंशन हमारे पास आ रहा है वो क्या रहा, वो हमारे पास आ रहा 3m ओमेगा स्क्वायर L/4। दिस इज ए टेंशन एट मिड पॉइंट। यानी कहने का मतलब कि जब भी कोई एंगुलर ओमेगा यानी कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तो उसके पास क्या होगा, इतना टेंशन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रड है ना, ये रड है, ये रड, दोनों यूनिफॉर्म रड है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा। अब उन्होंने बोला कि इसका मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है। उन्होंने इसे किया है कि इसे ये क्या है एंड पॉइंट पे ये क्या है हिंज किया कर रखा है, और इसे क्या हुआ L/4 पे जाके हिंज किया है। यानी इसको कहने का मतलब है कि इसको जो होता है ना एंड पॉइंट पे हिंज किया गया, इसको L/4 पॉइंट पे हिंज किया गया। उन्होंने बोला रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट सोन इंस्टेंट। अगर हम इसी इंस्टेंट पे इसको हम लोग रिलीज करते हैं तो हमें बोला फाइंड द अल्फा ACM NV NH जस्ट आफ्टर द रिलीज। रिलीज करने के बाद से अल्फा क्या होगा, ACM क्या होगा, NV क्या होगा, NH क्या होगा, जस्ट आफ्टर द रिलीज इन वर्टिकल प्लेन। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या हो रहा है वर्टिकल प्लेन में। यानी कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो कुछ ऐसा हो, यानी mg का हमें रोल प्ले करवाना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि फाइंड अल्फा ACM NV और NHS। हमें पता है कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमारा अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, FBD को ड्रॉ करो और उसके एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर लो। तो यहां से एक चीज देखिएगा कि हमें इस इंस्टेंट पे पूछा है, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखें तो अभी इसके पास फोर्स कितना काम कर रहा है, तो कुछ करे या ना करते एक mg का फोर्स तो हमारे पास काम करेगा। तो दिस इज mg का फोर्स जो कि नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। जब भी हिंज फोर्स पूछे तो हमेशा हिंज फोर्स का दो डायरेक्शन में कंसीडर कर लो। एक हमारा क्या होगा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक हमारा ऊपर की तरफ है ना एन वर्टिकल, और एक हमारा क्या होगा एन हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हमेशा दो डायरेक्शन में तोड़ लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है किसका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारा दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो हो सकता है वर्टिकल में, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, एक हमारा होगा वर्टिकल में यानी ACM का होगा जो कहां होगा नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल ACM। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक नीचे की तरफ होगा। अब हमें क्या करना है और लिखवाना है, हमारा क्या सेकंड स्टेप हमें बोलता है ट्रांसलेशन न्यूटन सेकंड लॉ, ट्रांसलेशन न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन, ये दोनों अप्लाई करना है। तो अब यहां से देखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसके अबाउट हम लोग निकाले, इस हिंज के अबाउट निकाले। अगर हम हिंज के अबाउट अगर हम लोग निकालेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, इसका और इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स बचेगा जो है mg का फोर्स। तो ये होगा हमारा mg का फोर्स। तो r क्रॉस f होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो r हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा कितना है l/2। क्यों, क्योंकि ये हमारा ये डिस्टेंस यहां से इसके बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, l/2। तो l/2 इंटू mg है ना फोर्स, यानी r इंटू f, ये हो गया हमारा। तो यहां से लिखेंगे mg l/2, ये हमारा क्या है, टॉर्क हो गया। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, I इंटू अल्फा। तो ये हमारा I इंटू अल्फा। तो अगर हम बोले कि mg l/2, अब हमें लिखना है अल्फा। तो I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml² 3 इंटू अल्फा। अब m से m हमारा कट गया है ना, l से l हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या है, 3, ये कहां चला जाएगा, 3g/2, ये हमारा हो जाएगा नीचे। तो ये हमारा हो गया अल्फा, दिस इज अल्फा, ये हमारा क्या हो गया अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l, ये हमारा हो गया अल्फा, क्योंकि m से m कट गया, l से l कट गया, ये वाला नीचे आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपको अल्फा तो निकल गया। अब एसीएम अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इसके बीच में जो रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। तो अल्फा हमारे कितना दे रखा है, 3g/2l। आर हमारा क्या है, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, l/2। इसका मतलब ये है कि l/2, तो l से l हमारा कट गया, तो ये कितना होगा, 3g/4। तो यहां से देखेंगे जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बात करें, तो 3g/4 हो गया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना एनवी और एनएच। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि एनवी और एनएच का बात करेंगे, तो हमें क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या निकालना है, न्यूटन सेकंड लॉ, ट्रांसलेशन न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो एमजी कहाँ है, नीचे के डायरेक्शन में, तो एमजी है नीचे के डायरेक्शन। ऊपर के डायरेक्शन में देखें तो ये क्या हो गया, एनवी, यानी कहने को होता है नीचे क्या है एमजी, ऊपर क्या है एनवी, है ना। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो दोनों का निकालेंगे तो क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें तो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, जो कि ये है, वो क्या हमारा 3g/4। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि हमें क्या चाहिए, हमें एनवी, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 3mg/4। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारा क्या होगा mg। अब इस माइनस को, तो यहाँ माइनस है, अब इसको हम लोग हटाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस का, ये हमारा होगा प्लस का। तो यहां से देखें कि एनवी यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 3 माइनस में 3mg/4 प्लस में mg, ये चीज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है होरिजेंटल। तो होरिजेंटल में अगर हम बात करें कि एनएच का बात करें, एच का, तो अब देखें होरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है। तो एक फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास क्या है हमारा, इसका मास जो है वो m है, और मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखें तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होता है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ओमेगा तो हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि इसी इंस्टेंट पे रिलीज करते हैं रेस्ट से। तो पहले हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड करता है हमारा, वेलोसिटी। उसी तरह सबसे पहले क्या है, अल्फा, अल्फा के बाद से हमारा क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि अभी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अभी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब हमारा जो हिंज है वो एंड पॉइंट पे नहीं है, वो एंड पॉइंट से l/4 डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा हिंज। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा हो गया हिंज, यहां से अगर बोले तो ये हमारा कितना हो गया, l/4 डिस्टेंस पे। तो l/4 डिस्टेंस पे हमें पता है क्या, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा कितना होगा, है ना, एनएच और एनवी कितना होगा, यानी हिंज फोर्स कितना होगा, तो इसका 2 डायग्राम बनाओ। एक क्या करना है, एफबीडी बनाओ। एफबीडी का मतलब कि सारे फोर्स को इंडिकेट करो विथ, इसके बाद क्या है, साइंस के साथ। तो सबसे पहली बात है, कुछ लगे ना लगे, यहाँ पे mg का फोर्स जरूर लगेगा। तो mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। हिंज है तो हिंज हमेशा 2 फोर्स लगाएगा, एक हमारा फोर्स लगाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमारा फोर्स का इंडिकेशन, अब कोई फोर्स नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन हमको इंडिकेट करना है। तो एक एक्सेलरेशन जो होगा ACM का जो है इन वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक हमारा होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो CM, ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमें क्या निकालना है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल, न्यूटन सेकंड लॉ ट्रांसलेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो रोटेशन का अगर हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क, है ना, एक्सटर्नल,
क्योंकि हमें अल्फा फाइंड आउट करना, विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब टॉर्क हमारा कितना निकलेगा, तो टॉर्क हमारा ये चीज देखेंगे कि mg का अगर हम लोग टॉर्क निकाले तो इस पॉइंट से अगर हम लोग निकाले तो हिंज हमारा, सॉरी हिंज हमारा यहाँ नहीं कनेक्ट है, हिंज हमारा यहाँ कनेक्ट है, इसलिए NV और NH हमारा इस पॉइंट पे होगा। तो अगर हम इसके अबाउट निकालेंगे तो NV भी खत्म और NH भी खत्म, दोनों यहाँ फोर्स खत्म होगा, NV और NH दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो NV का टॉर्क और NH का टॉर्क, दोनों का टॉर्क हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद से देखें I इंटू अल्फा, तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि टॉर्क हमारे पास कितना होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोर्स, ये हमारा क्या है, फोर्स है, और ये हमारा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है L/2 डिस्टेंस इधर, L/2 डिस्टेंस इधर, तो अगर ये L/4 है तो ये भी हमारे पास कितना बनेगा, L/4, क्योंकि L/2 हमारा कब आएगा, L/4 प्लस L/4 वो L/2 होता है। तो यहां से देखेंगे जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, L/4। अब फोर्स हमारा कितना होगा, mg का फोर्स है, तो यही हमारा क्या होगा, टॉर्क mg L/4, ये हमारा होगा टॉर्क, विच इज इक्वल टू mg L/4 I इंटू क्या होगा, अल्फा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, अल्फा हो गया, I हमारा पास कितना है, I है जो हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमारे पास कितना होगा, तो इसके अबाउट होगा ICM प्लस में m इंटू डी का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, यानी कहने का मतलब कि सेंटर से और इसके बीच ये पैरेलल एक्सिस, तो सेंटर के अबाउट हमें पता है, तो किसी दूसरे के अबाउट अगर बोले तो सेंटर का प्लस में m इंटू डी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अल्फा इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो mg L/4 विच इज इक्वल टू है ना अल्फा, ACM हमारे पास कितना होगा, ml²/12, सेंटर के अबाउट किसी भी रट का कितना होता है, ml²/12, मास कितना है m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L/4 है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि सेंटर और इस एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना, L/4। तो अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो ये होगा mg L/4 इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम लोग यहां से देखें तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा 16 है ना, तो यहां से बोलेंगे ml²/16 है ना, तो यहां से हम लोग क्या करें, इसको कॉमन ले लें, तो जैसे हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, इंटू 12, दोनों कॉमन ले लो, तो ये कितना होगा 16 ml² और ये में कितना होगा 40 ml²। अब यहां से देखिए ये 4 से इसको 4 काट देंगे और ऊपर भी 4 नीचे भी 4 से हम लोग काट लेंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो जैसे हम इसको मिटाएंगे तो इन चीज को देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा mgl, ये हमारा कितना हो गया mgl, ये हमारे पास क्या है अल्फा है ना। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर 4 से हम लोग काटेंगे तो ऊपर कितना पड़ेगा 4 ml², ये कितना होगा 3 ml² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 4 ऊपर वाला नीचे वाला 4 कट गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए अल्फा, तो इसको हम लोग इधर लेके चलाएंगे, तो 12 mgl है ना। अब यहाँ से देखेंगे ये कितना 4, ये कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 7 ml² है ना अल्फा। अब यहाँ से देखिएगा एक L से एक L, M से M कट गया, तो ये कितना 12G है ना, L नीचे हमारा 7L नीचे ये हमारा अल्फा, तो ये है हमारा अल्फा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC है ना, यानी सेंटर मास का एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि AC अगर हम लोग निकाले तो अल्फा इंटू R, अल्फा हमारा कितना है 12 है ना, ये कितना होगा 7L। अब R हमारा क्या होता है कि एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखें तो वो हमारा कितना है 4/L है ना। तो 4/L अगर बात करें तो यहां से अगर बात करें L/4, सॉरी L/4, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है L/4, यही हमारा कट गया, इससे इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 3G/7, यानी कहने का होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारा वो कितना होगा 3G/7 हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हिंज का फोर्स निकालना, अल्फा निकल गया, ACM निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, हिंज का फोर्स निकालना है। तो अब हिंज का फोर्स अगर हम बात करें तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है mg का फोर्स है ना, mg का फोर्स mg, और ऊपर की तरफ क्या देखेंगे n वर्टिकल विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारा है, और इस समय वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, तो ACM हो गया, वो कितना होगा 3G/7, क्यों, क्योंकि R इंटू अल्फा वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि हमको क्या चाहिए NV, तो ये हमारा हो गया mg है ना, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो 3m/7 विच इज इक्वल टू NV, ये हमारा हो गया है ना। क्यों,
ये cm हो गया mg 7 3 mg बाई, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 7 है ना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 mg माइनस में 3 mg बाई 7 इज इक्वल टू nv। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कितना होगा 4 mg बाई 7 nv। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है वर्टिकल फोर्स। अब हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी निकालना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, वो होता है एन हॉरिजॉन्टल, विच इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी सेंटर हमारा इसके अबाउट घूम रहा है, तो एक सेंटीपीटल फोर्स चाहिए। तो सेंटीपीटल फोर्स का अगर हम लोग देखें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। तो यहाँ से देखेंगे ओमेगा हमारा पास क्या है 0, इसका मतलब है कि एनएच हमारा पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई ओमेगा नहीं, अगर ओमेगा नहीं है तो एनएच हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये दो क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस था, एक्सिस का। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस यहाँ पे था, सेकंड क्वेश्चन में एक्सिस यहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस का ही डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। अब हमारे पास क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि एक हमारे पास कोई सा रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास क्या है m है ना, और इसका एक साइड a है और दूसरा साइड हमारा b है, इन वर्टिकल प्लेन। कहने का मतलब कि वो किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। सपोज मतलब ऐसे हमारे पास कोई ऐसा प्लेन कुछ इस टाइप का है ना। अब इस टाइप का प्लेन है, अब सोचिएगा कि जैसे हमारा ये सपोज मान लेते हैं इस टाइप का प्लेन है, जब हम इसको ऐसे छोड़ते हैं तो देखिए ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको छोड़ते हैं उस समय इसका फोर्स पूछता है। तो वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे हिंज किया गया ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है प्लेन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इन वर्टिकल प्लेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड अल्फा एनएच और एनवी। अगर हम इसको रिलीज करते हैं क्या से, रेस्ट से, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, यानी नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, यानी वही चीज हमें पूछ रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि आप एफबीडी को ड्रॉ कर लो। ठीक, तो सबसे पहले एफबीडी को ड्रॉ कर लो और उसके बाद से एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद से दो इक्वेशन लगाओ। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है ऐसे रेक्टेंगल है ना, जिसका साइड ए और बी है। ठीक है, सपोज मान लो ये ऐसे है, तो ये हमारा पास कितना होगा, तो ये हमारा है ए, ये हमारा है ए, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा है बी है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे है ना। तो ये हमारा क्या है, मास m है, ये है ए, ये है बी, ये है मास। सबसे पहले बात कुछ समझ में आए या ना आए, एक फोर्स जरूर है जहां हम लोग क्या करेंगे, mg का फोर्स है ना। एक फोर्स हमारे पास है जिसको बोलते हैं mg। अब चूंकि यहां से हिंज किया गया है तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो दो होगा, एक होगा एन वी और इधर होगा एन एच है ना। तो ये होगा हमारा वर्टिकल और ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि दो है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गई mg। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में। एक एक्सेलरेशन हमारा होगा acm का इन वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हमारा होगा acm का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब यहां से एक चीज देखिए, हमको क्या करना है, पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक, अब हमें ये चीज देखिएगा टॉर्क निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात है कि हम हिंज के अबाउट अगर टॉर्क निकालें, हम लोग टॉर्क अबाउट हिंज, यानी कहने का मतलब कि टॉर्क अबाउट हिंज है ना। टॉर्क अबाउट अगर हिंज करेंगे तो इन दोनों का फोर्स क्या होगा, 0, सिर्फ और सिर्फ mg का। अच्छा, जब भी हम लोग टॉर्क अबाउट हिंज निकालेंगे, यानी कहने का मतलब कि फोर्स और उस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारा है फोर्स का परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, फोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा फोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा है। तो कहने का मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये पूरा ए है, तो ये कितना होगा, a/2 इंटू ये हमारे पास क्या होगा, mg, ये होगा mg, विच इज इक्वल टू अगर हम बोलते हैं आई इंटू अल्फा। तो यहां से देखें mg a/2, ये हमारा टॉर्क। आई हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो हमें पता है कि किसी भी अगर बोले कि हमारे पास कोई प्लेट होता है या रेक्टेंगल प्लेट होता है, तो सेंटर से अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मोमेंट होता है एम ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, है ना, ये चीज होता है। लेकिन हमको इसके अबाउट चाहिए, तो अगर हमको इसके अबाउट चाहिए तो वो कितना होता है, तो वहां से देखिएगा तो हमारे पास क्या होगा, मान लेते ये, तो दो एक्सिस को देखिए, ये हमारा है दो एक्सिस, एक ही एक्सिस, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों एक्सिस को हम लोग लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इसके अबाउट चाहिए, है ना, क्योंकि हम टॉर्क अगर इसके अबाउट लिख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट चाहिए। तो अगर हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है, जैसे ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज ए टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका मतलब यहां से हम लोग देखेंगे तो पहला वाला अगर हम लोग देखें, जब भी दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लगाते हैं, ए सी एम प्लस में मास इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास क्या है, आर है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें इनटू अल्फा, तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, एम जी ए बाई 2, है ना। आईसीएम मैंने अगर निकालना चाहें तो किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये वाला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम, है ना, साइड का स्क्वायर और उसका ऐड डिवाइडेड बाई 12, है ना, ये चीज देखिए ऐसा। उसके बाद से क्या होगा, प्लस में इनके बीच इनका मास कितना है एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मानना है, आर मान रखा है, इनटू हमारे पास क्या हो गया, अल्फा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अल्फा यहां से निकाल लेना है। तो यहां से देखेंगे तो एम से एम कट गया, है ना, और इसको यहां से कट गया, तो ये वाला 6 यहां चला गया, तो 6, है ना, जी ए विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखें प्लस में कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, है ना, इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो कितना होगा, 6GA, है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, और प्लस में हमारा कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया अल्फा। अब हमें आर निकालना है, आर कैसे निकलेगा वो चीज देखिए। अगर हमें बोले यहां से देखें तो ये हमारा, अगर बोले तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस लगा सकते हैं, ये में कितना होगा, b/2, और ये हमारा कितना होगा, a/2। तो अगर हम लोग r का बात करें तो हमारे पास कितना होगा, a/2, है ना, प्लस में कितना होगा, b/2। क्यों, ये हमारा कितना है, a/2, और ये हमारा कितना है, b/2, तो ये हमको चाहिए। तो हाइपोटेनस अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 विच इज इक्वल टू हमारा कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू बोले 6GA, है ना, वो हमारे पास कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, प्लस में कितना होगा, एम आर का स्क्वायर अगर बोले तो अगर हमको इसका स्क्वायर करना है तो ये हमारा कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो एम हमारा कट गया था ना, कहाँ हम लोग एम को काटे थे, हाँ, तो दोनों, तो ये एम दोनों एम एक साथ कटा था। लेकिन सॉरी, यहाँ से हम लोग इसको काट दें, इसको नहीं काटे ना, तो 2 के 12 से काटे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में 2, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला 2 कट गया, ये वाला 2 हमारा बच जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 2, तो यहाँ से भी होगा 2, तो ये हो गया हमारा अल्फा 6, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस में अगर ये बात देखें तो 2 यहां से लिखेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद से आर का स्क्वायर, तो ये हमारा है आर का स्क्वायर। तो अब यहां से देखिएगा ये हमारा क्या हो गया अल्फा, अगर हम आर अल्फा को अगर सॉल्व करें तो 6GA, है ना, 6GA, तो ये हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो गया, बी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखिए इस 2 को इस 2 से हम लोग काटेंगे, एम तो हमारा पहले से कट चुका है, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे क्या है कि अगर हम इसको और सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास कितना आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 6GA, है ना। यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस में हमारा कितना होगा बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें तो कितना होगा 12GA डिवाइडेड बाई 3, तो काट देंगे इसको, ऊपर से ये कट गया 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, है ना, तो 2, ये कितना हो जाएगा 4
जी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, अल्फा इज इक्वल टू 4GA डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा अल्फा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स चाहिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मामला हमारा कैसे आता है। तो मामला हमारा ये आता है कि अगर सपोज मान लो ये कुछ ऐसे है, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा है सेंटर, है ना, और सेंटर से देखेंगे तो ये हमारा आर डिस्टेंस है जो हमने मान रखा है, और ये हमारे पास क्या है ऐसे, इसके अबाउट वो घूम रहा है। अगर वो इसके अबाउट घूम रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा हमारा क्या है, इसके अबाउट है। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा बात करेंगे तो अल्फा हमारा इसके अबाउट घूम रहा है। तो हमें पता है कि जब भी इसके अबाउट घूमता है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस हमारा आर इंटू अल्फा इंटू आर होता है, यानी एक्सेलरेशन, दिस इज ए माई एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या है, नेट एक्सेलरेशन है जो हमेशा आर के परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रहा है, यानी कहने को तो एक्सेलरेशन अगर हम लेते हैं अल्फा इंटू आर, तो ये वाला जो अल्फा होता है इसके परपेंडिकुलर होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मतलब कोई पार्टिकल अगर इसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, तभी तो होता है टेंजेंशियल, सरफेस पाथ के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, है ना। कैसे तोड़ेंगे उस चीज को देखिए, है ना। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में चाहिए 90, अगर हम इसको थीटा माने हैं तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास कितना होगा थीटा। अब इसका दो कंपोनेंट कर दो, एक तो कंपोनेंट जो होगा उधर होगा अल्फा इंटू आर, और एक कंपोनेंट हमारा इधर होगा तो होगा अल्फा इंटू आर। अब यहां से बोलेंगे ये हमारा कितना होगा कॉस थीटा, और ये हमारा कितना होगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, नहीं सॉरी, ये हमारा अल्फा, इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा cos थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट जो होगा अल्फा इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा होगा cos थीटा, ये हमारा होगा साइन थीटा। यानी कहने का मतलब इसका दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि टोटल एक्सेलरेशन क्या हो, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम बोले इन वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास पता है वर्टिकल डायरेक्शन में mg नीचे काम कर रहा और nv ऊपर की तरफ, यानी n और v मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना अल्फा इंटू आर इंटू हमारा क्या होगा cos थीटा। तो हमें तो चाहिए ये, तो अगर हमें ये चाहिए तो mg, और इसको हम लोग इधर कर दें m, है ना, अल्फा इंटू आर, ये हमारा क्या है cos थीटा, वो हमारा होता है nv, यह चीज होगा हमारा nv। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये हमारा क्या है mg, ये हमारा क्या हो गया m अल्फा, है ना, r cos थीटा का वैल्यू अगर हम बात करें तो cos थीटा हमारे पास कितना होगा, cos थीटा का बात करें तो ये हमारा होगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा के सामने वाला ये वाला वो कितना होगा b/2, है ना, डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हमारा क्या होता है nv। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा क्या mg माइनस में n। अब हमारे पास क्या होता है m है, सॉरी ये हमारा क्या हो गया m। अगर अल्फा का बात करें तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा अगर बात करें तो ये हमारा है अल्फा, तो वो कितना है 4, है ना,4GA डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में हमारा क्या है बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कहने का मतलब जब ये ऊपर जाएगा ना तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा आर बी बाय, नहीं, जब उसको cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा हमारे पास कितना होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये, तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा तो a/2 डिवाइडेड बाई r, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, इससे कट जाएगा, यानी ये वाला r ये वाला r हमारा यहाँ से कट जाएगा। तो mg ये कितना हो गया, अल्फा के जगह पे लेके 4GA स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बच गया वो हमारे बच गया a/2। तो अब यहाँ पे देखिए ये है 4 ये है 2, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा 2 बच जाएगा, हमारा कितना होगा 2 बच गया, और एक हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू n और v। तो यहाँ से देखिएगा कि nv में देखेंगे ये हमें सब क्या है गिवन क्वांटिटी, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, हमें वर्टिकल नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल भी पूछा है। तो अब हम ये चीज देखेंगे हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये फोर्स है। तो NH इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा क्या है m, और एक्सेलरेशन का हम लोग बात करें तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होगा अल्फा आर इंटू साइन थीटा। तो अल्फा आर इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा होगा NH, है ना, ये मास m अल्फा तो यही छोड़ देंगे, ये हमारा r।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है कि ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है बी, तो उसका हाफ हो जाएगा यानी b/2। तो ये हमारा कितना होगा b/2 डिवाइडेड बाई r। तो डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो गया r। तो NH इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा m, है ना, अल्फा r b/2r। ये हमारा कट गया, तो ये हमारा कितना है m अल्फा b/2। अब यहाँ से कि NH इज इक्वल टू m अल्फा b/2। अल्फा हमारे पास क्या है, तो अल्फा हमारे पास देखेंगे तो अल्फा हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लाके अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। तो दिस इज ए वर्टिकल फोर्स और दिस इज ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। हम यहाँ से देखेंगे तो अल्फा का दो कंपोनेंट कर देंगे, अल्फा आर कॉस थीटा, अल्फा आर इंटू साइन थीटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक रड है ना, जिसका मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रड है, मास m है, लेंथ l है, इन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट सोन इंस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि अभी वो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये, जैसे सपोज मतलब ये है, तो अब ये हमारे पास है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होता है ये, वर्टिकल प्लेन का मतलब होता है ये। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो ऐसे होता है तो वर्टिकल प्लेन, ऐसे होता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वर्टिकल प्लेन का मतलब जैसे सपोज मान ये है, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर मैं बोलो ऐसे करें तो यहाँ पे क्या mg का टॉर्क यहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे। अब कहीं पे भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का मतलब ये होता है जहां पे mg का रोल होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला कि फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, फाइंड द फोर्स अप्लाई बाय हिंज, और हिंज कितना फोर्स अप्लाई करता है। हमें पता है कि जब भी इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक अप्रोच होता है कि सबसे पहले आप एफबीडी बना लो, उसके बाद से एफबीडी बनाने के बाद से क्या है कि आप एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास मान लो। उसके बाद से हमें क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ ट्रांसलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन, दोनों हमको लगाना है। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। देखिए एफबीडी अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक, यूनिफॉर्म रॉड है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि इसके ऊपर क्या है, ये हमारे पास mg है, तो mg है तो एक फोर्स लगेगा m इंटू जी, जो कि नीचे के डायरेक्शन में। mg हमारे पास क्या है, नीचे के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि mg है नीचे और ये हमारे पास क्या होता है mv वर्टिकल, और ये हमारा क्या होगा m इंटू हॉरिजॉन्टल। तो ये है mg जो कि नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, n वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, है ना। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स किसी भी एक डिस्टेंस पे लग रहा है। अब ये हमारा जो x है वो कोई सा भी एक जनरल पॉइंट हमारा x है। अब जैसे हम इसको लगाएंगे तो इसके ऊपर से हमारे पास क्या होगा, एक टॉर्क को क्रिएट होगा। अब देखिए उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो टॉर्क हमारा क्या मान लेते हैं, अल्फा है। अब हमारे पास अल्फा होगा तो एक्सेलरेशन हमारा दो डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क है ना, टॉर्क अबाउट हिंज, है ना, टॉर्क अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट अगर हम बोले हिंज की अगर बात करें तो विच इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क अबाउट हिंज विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो I इंटू अल्फा, आई हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी रड का अगर हम एंड पॉइंट से देखें तो वो कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3 हो गया एंड पॉइंट से, I इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किसका होगा। अब यहाँ पे देखेंगे टॉर्क, तो टॉर्क किसका लिखेंगे, NV का और NH का, दोनों का टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। इवन mg का भी टॉर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि mg भी इसी पॉइंट से क्रेश हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg भी इसी पॉइंट से क्या हो जाता है, इसी पॉइंट से पास होता है। अगर mg इसी पॉइंट से पास होगा तो कोई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर सपोज यहाँ फोर्स लगता है, अगर इस लाइन में लगता है तो इतना r था, लेकिन ये वाला r तो यहाँ पे आ गया, तो r डिस्टेंस नहीं, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये हमारा r, ये हमारा f, लेकिन ये हमारा mg तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए r हमारे पास क्या है, 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ f इंटू एक्स का ही टॉर्क आएगा। तो लिखेंगे क्या है कि टॉर्क अगर हम बात करें f इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि ये हमारे पास क्या होगा, कि अल्फा अगर हम लोग बात करें तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो 3 हमारा इधर चला जाएगा, तो 3f(x) डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा, ml स्क्वायर हो गया, है ना।
तो ये हमारा हो गया 3fx डिवाइडेड बाय ml²। ये हमारा अल्फा। अगर हम लोग बात करें कि अब हमारे क्या अल्फा, अल्फा हमारे पास हो गया। अब हमें निकलना है हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक वर्टिकल और एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल का बात करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हमारे पास देखेंगे तो हमारे जो एक्सेलरेशन होगा यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम नीचे आ रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, यानी एक्स डिस्टेंस पे आके ऐसे करेंगे तो अल्फा हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ। तो अगर हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ है, तो अगर हम लोग बोले कि किसी भी एक जनरल पॉइंट को अगर आप देखें, यानी सेंटर ऑफ मास को देखें, तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग देखेंगे ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा इस इंस्टेंट पे अगर देखें तो यहां से देखें ये सेंटर ऑफ मास, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे L/2 डिस्टेंस पे आएंगे, है ना, L/2 डिस्टेंस पे आएंगे तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में बोलेंगे तो वो कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अल्फा हमको तो दे रखा है, आर हमारा कितना L/2, यानी कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में बोलेंगे कि हमारे पास ऐसे आए ऐसे, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो अल्फा इंटू आर होता है, तो ये हमारा अल्फा L/2, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब इस एक्सेलरेशन को देखिएगा, अब हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में कितना है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूमने के लिए हमारा क्या क्या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसमें ओमेगा होता है, ओमेगा हमारे पास 0 है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। इसमें हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि NV इज इक्वल टू क्या होगा, NV माइनस में mg, है ना, mg विच इज इक्वल टू क्या होगा 0, यानी NV इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो जाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया मैंने। अब हम इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एक हमारे पास हिंज फोर्स है और दूसरा हमारा क्या है, फोर्स है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि F माइनस में N हिंज, है ना, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा L/2 डिस्टेंस। तो हमें अगर NH चाहिए तो NH इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में F, है ना, माइनस में, हाँ ये इधर चला गया, और तो ये हमारे पास है माइनस में, तो अब ये हमारा इधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस में, और ये हमारा क्या है प्लस में, m अल्फा L/2। अब इस माइनस को हटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा माइनस में। अब यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा का वैल्यू हमें निकालना, तो NH इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया F। अब N हमारे पास देखेंगे तो m/2 इंटू L, अल्फा के जगह पे हम इनको वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा हमारे पास ये हो गया, वो हमारे पास कितना है 3f, है ना, x डिवाइडेड बाई m इंटू L का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये हमारा क्या mg/2 है, तो इसमें लेके L से L कट गया, M से M कट गया, है ना, तो बच क्या गया NH इज इक्वल टू, अगर हम बात करें F माइनस में, ये हमारे पास 3fx डिवाइडेड बाई 2 इंटू L, ये हमारे पास बच गया 2 इंटू L, ये चीज हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स डिपेंड अपॉन दो एक्स के वैल्यू को आप जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे NH चेंज होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इस x के वैल्यू पे, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 0 लगा दिए, यानी जिस पॉइंट पे है कि उसी पॉइंट पे गए, तो ये हो गया 0, तो NH हमारा किसके बराबर लगेगा, f के बराबर लगने लगेगा। तो यहां से हम लोग यही पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे, तो यहां से देखेंगे नॉर्मल हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केस लेते हैं, देखिए कैसे लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। देखिए अब मैं बोलूंगा कि इफ, अगर सपोज मान लेते हैं x इज इक्वल टू मान लेते हैं 0, तो NH इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, f माइनस में इसको 0 पुट करें 0, तो ये हमारा क्या होगा, f के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो फोर्स लगाया वो कहाँ लगा दिया, x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, हिंज के x इज इक्वल टू 0, मतलब एट द हिंज लगाए। क्यों, क्योंकि x हमारा क्या है, हिंज से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया केस 1। अगर मैं बोलूंगा इफ x इज इक्वल टू L/2, अगर हम L/2 पे अगर हम लोग लगा दें तो ये हमारा कितना है, यहाँ पे L/2, ये हमारा हो गया, यानी L/2 पे हम लोग लगाते हैं, L/2 पे। तो अब यहाँ पे L/2 पे लगाएंगे तो यहाँ पे फोर्स रखेंगे तो माइनस में होगा 3f/2L, और यहाँ से देखें L/2, L से L कट गया, तो F माइनस में कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4,
तो यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा F/4, यानी कहने का मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा F/4। तो अभी इस डायरेक्शन में देखेंगे तो F फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर सपोज मान लो इसी चीज को बोले कि इफ x इज इक्वल टू एल पे लग x इज इक्वल टू 2L/3 पे लगा देते हैं, कितना पे लगा देते हैं 3 पे लगाते हैं। तो अब हम लोग ये चीज पता है कि यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया कुछ यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा ऐसे। अगर हम x का वैल्यू 2L/3 लगा दें, x का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 2L/3, तो अब हम लोग x इज इक्वल टू 2L/3 अगर हम लोग लगा दें तो फिर उस समय में क्या लेता है नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो वो हमारे पास कितना होगा F माइनस में 3 है ना, F x के जगह पे लेंगे 2L/3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2L। तो अब यहाँ से देखेगा कि 2L से 2L 3 से 3, तो F इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, यानी हिंज फोर्स इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे तो हो जाएगा 0, लेकिन अगर सपोज मान लो इसके आगे पे कहीं पे लगा दे, आगे पे कहीं पे लगाने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लो मैं बोलूँ कि इफ अगर x इज इक्वल टू अगर हम लोग वैल्यू क्या करें L पे लगा लेते हैं, तो जब भी हम लोग x इज इक्वल टू L पे लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करें एकदम एंड पॉइंट पे लगाते हैं। तो हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L। अगर हम सबसे एंड पॉइंट पे लगाते हैं तो फोर्स हमारे पास कितना होगा F, यानी NH इज इक्वल टू बात करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा F माइनस में 3F डिवाइडेड बाय कितना होगा 2L, और x के जगह पे अगर हम लोग लगा लें तो हमारे पास कितना होगा L के बराबर हो जाएगा। तो ये L से L कट गया हमारा, वो कितना होगा F माइनस में 3F/2 है ना। तो यहाँ से देखेंगे 2F माइनस में 3F/2, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा F/2, यानी कहने का मतलब कि अब हमारे पास क्या है डायरेक्शन जो हमारा पास क्या है रिवर्स हो गया। पहले हम लोग इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप लोकेशन को चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होता है चेंज होते रहता है। देखिए इसके बाद से रिजल्ट पहला क्या था, पहला F लगा, फिर उसके बाद से कितना F/4 लगा, फिर 0 लगा, अब माइनस में F/2 लग रहा है। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें या फिर इसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आपको ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको उतार लीजिएगा। देखिए कैसे करता है कि सबसे पहली बात है कि सबसे पहले F का था, यानी सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है F पे, तो पहले फोर्स लगता है F, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये हमारा हो गया ऐसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ज्यादा फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, फिर उससे कम फोर्स, फिर और कम, फिर उससे और कम, फिर और कम, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना है 2L/3 हो जाएगा। अब इसके बाद से अगर हम लोग देखना चाहें इसके नीचे आ जाओ, अब इसके बाद से क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे अगर बोले 0, उसके बाद से क्या होगा फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर ज्यादा बड़ा। इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे ज्यादा था, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, 0 होगा, उसके बाद से डायरेक्शन रिवर्स हो गया, फिर उसके बाद से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या था उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, धीरे 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 कम हुआ, एक पॉइंट आया जहाँ पे 0 होगा, उसके बाद से क्या होगा फिर रिवर्स हुआ, और रिवर्स के बाद से फिर मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, ये हमारा रड है, तो रड पे ऐसे रिएक्शन फोर्स क्या करता है एक्ट करता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास क्या है ना, कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, ये बोलता है कि अगर सपोज मान ले तो कोई हमारे पास एक रड है ना, जिसका मास m है और लेंथ l है। एक हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म है इन वर्टिकल प्लेन है ना। ये हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में एक हमारे पास रड है जिसका मास m है और लेंथ l है, यूनिफॉर्म इन वर्टिकल प्लेन। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर हम इसको यहां से रिलीज करते हैं तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रड when it become a vertical, यानी कहने का मतलब कि अभी वो ऐसे है, अब हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा, वो ऐसे है ऐसे छोड़ दें, ऐसे है ऐसे छोड़ेंगे, तो जब वो नीचे आता है ना वर्टिकल प्लेन में, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन में, तो इस समय इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना का वो चीज हमें बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। देखिए हम एफबीडी बनाते हैं, तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या है रड है, ठीक रड है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास रड है तो इसके ऊपर एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर की तरफ कुछ काम करे या ना करे एन वी यानी वर्टिकल नॉर्मल, और ये होगा हॉरिजॉन्टल, और ये होगा एम जी। एम जी हमारा कहाँ होगा नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये हमारा है एम जी।
जो कि यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा L/2 डिस्टेंस पे। तो ये होगा हमारे पास mg। ठीक, ये इनिशियल स्टेट पे है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो एक हमारे पास एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। हम लोग ये सिचुएशन कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए। ये तो हमारा इनिशियल स्टेट था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पहले था, ये कुछ, ये हमारा कुछ कैसे। अब हमारे पास क्या है, एक जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये हमारा एक जनरल सिचुएशन है। जनरल सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि यहां से देखेंगे वो हमारे पास क्या है, थीटा एंगल। यानी अब यहां से यहां थीटा एंगल, जैसे इसका थीटा एंगल होता है तो इसके ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, एन हॉरिजेंटल और एन वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन। m/2 mg कहाँ रख रहा है, नीचे के डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम बोले टॉर्क अबाउट हिंज, है ना, टॉर्क अबाउट हिंज, है ना, हिंज के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क निकालें तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू अल्फा, है ना, टॉर्क अबाउट। अब यहां से टॉर्क अगर निकालना चाहे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज ए लाइन ऑफ फोर्स। अब हमें पता है कि हिंज से, यानी जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो उसके और लाइन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है L/2, ये हमारे पास है L/2 डिस्टेंस। तो ये हमारे पास है L/2, इसका दो कंपोनेंट, L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा। यानी यहां से देखें L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा। इसका मतलब यहां से ये देखेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, L/2 इंटू cos थीटा। इसका L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा। तो यहां से देखेंगे तो mg का फोर्स L/2 इंटू cos थीटा, यही हमारा होता है। यानी अगर बोले कि L/2, है ना, cos थीटा, ये हमारा क्या हो, R इंटू F हमारा क्या है, mg के बराबर हो, I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से देखेंगे ml²/3, है ना, ये हमारा हो गया अल्फा। तो यहां से देखें अल्फा। अब हमें अल्फा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो ओमेगा निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि रिलेशन हमें याद है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, है ना, v dv/dx, है ना, ये हमारा क्या था, लीनियर का। इसी तरह एंगुलर का बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा ओमेगा d थीटा। क्यों एक्सेलरेशन रिप्लेस करते थे ओमेगा से, वेलोसिटी रिप्लेस करते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और डिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, थीटा से। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, L/2 इंटू कॉस थीटा mg, है ना, mg विच इज इक्वल टू ml²/3, है ना। अब यहां से देखिएगा अल्फा, अल्फा की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा। ये चीज हमें पता चला। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमें ओमेगा चाहिए। अगर हमें ओमेगा चाहिए तो हम लोग इसको कट फेट करते हैं, मास से मास खत्म, एल से एक एल खत्म, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो यहां से देखिएगा g/2 बच गया, इंटू क्या होगा, cos थीटा। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, डी थीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, L/3 बचा, है ना। ये हमारे पास क्या, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ये हमारे पास कितना, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये कितना है, 3g/2l, है ना, cos थीटा इंटू डी थीटा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसी भी जनरल, अब हम लोग जनरल सिचुएशन 0 से लेके थीटा तक। क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ पे था तो 0 एंगल था, एंगल हम यहाँ से ले रहे हैं। कोई सा भी जनरल सिचुएशन मान लेते हैं, कोई सा जनरल सिचुएशन 0 से हम लोग क्या करना है, ओमेगा लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0। तो यहाँ से अगर हम बोले कि 3 निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, अल्फा 3 निकल गया, जी निकल गया, 2 निकल गया, एल निकल गया, हमारे पास क्या बचा, cos थीटा इंटू डी थीटा, विच इज इक्वल टू 0 से हमारा क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ओमेगा, है ना, तो ओमेगा को अगर हम लोग बात करें 0, ये हमारा क्या, ओमेगा 0 से ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब यहां से करेंगे तो 3g/2l, है ना। cos का क्या होता है, साइन थीटा होता है, 0 से लेके कहां जाएगा, किसी भी जनरल थीटा पे से। तो यहां से देखेंगे ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से ओमेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि यहां से लिखेंगे 2,
हाँ भाई नहीं 3g/2l है ना। साइन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा। अब जीरो की जगह लिखेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा का वैल्यू अगर बोले 2 से 2 हमारा कट गया, तो ओमेगा का अगर हम बात करें तो रूट के अंदर कितना होगा 3g/l, ये हमारे पास कितना होगा साइन थीटा। अब मैं लिखूंगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि जब वो वर्टिकल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 90। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3g/l है ना। साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1। तो इससे में देखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा रूट के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3g/l। तो आज का लेक्चर हम लोग करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल के लेक्चर में, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।